दोस्तों नमस्कार। आज हम आपसे है ना मोटर बीमे के बारे में कैसे क्लेम लिया जाता है इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे और आपको बताएंगे कि मोटर में अगर बाई चांस हमारी कोई कार स्कूटर मोटर किसी चीज़ के में कोई चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें क्लेम आ जाता है तो हमें कैसे कैसे लेना चाहिए। हम आज मोटर बीमे की दावे की जो औपचारिकताएं हैं वो आपको बताएंगे। मोटर बीमा पॉलिसी के अंतर्गत दावा निम्न हेतु किया जा सकता है: निजी चोट या किसी अन्य से संबंधित संपत्ति के क्षतिग्रस्त होने पर यह व्यक्ति इस संदर्भ में तृतीय पक्ष कहलाता है, यानी कि थर्ड पार्टी कहलाता है। या आपके खुद के बीमित वाहन के क्षतिग्रस्त होने पर यह स्व क्षति दावा कहलाता है, यानी कि फर्स्ट पार्टी दावा कहलाता है। और इसके लिए आप तभी पात्र होते हैं जब यदि आपने पैकेज या समग्र पॉलिसी ली हुई है। मतलब आपने अगर कोई पॉलिसी फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी ली हुई है तभी आप इसके लिए क्लेम लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। थर्ड पार्टी बीमा क्या होता है, थर्ड पार्टी के बीमा कैसे यूज़ करा जाता है। थर्ड पार्टी दावे में जब जो आपके वाहन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ हो यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। पुलिस तथा बीमा कंपनी को दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल की जाए। दूसरी ओर यदि आप पीड़ित हैं अथवा यह किसी अन्य के वाहन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है तो आपको यदि आप पीड़ित हैं अर्थात यह किसी अन्य के वाहन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है तो आपको उस वाहन का बीमा विवरण अवश्य प्राप्त करना चाहिए तथा उस वाहन के बीमाकृत को एक सूचना प्रेषित करनी चाहिए। फर्स्ट पार्टी दावे की स्थिति में अर्थात जो किसी दुर्घटना के कारण आपके अपने वाहन के क्षतिग्रस्त या टूट फूट जाने के रूप में उत्पन्न हुआ हो तो आपको तत्काल बीमा कंपनी या पुलिस को सूचित करना चाहिए जैसा आवश्यक हो, ताकि वे हानि का आकलन करने के लिए एक सर्वेयर भेज सकें। पुलिस तथा बीमा कंपनी की अनुमति के बिना वाहन को घटनास्थल से हटाने का प्रयास न करें। अनुमति मिलने के बाद आप वाहन हटा सकते हैं यदि आपकी पॉलिसी में नकदी रहित सुविधा है, जिसका अर्थ है कवर की गई क्षतियों के लिए आपको अपनी जेब से भुगतान नहीं करना है। ऐसे में बीमा कंपनी ही सीधे वर्कशॉप को भुगतान कर देती है। इनमें से किसी भी स्थिति में आपको बीमा कंपनी को तत्काल अवश्य सूचित करना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो तत्काल पुलिस और बीमा कंपनी को सूचित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको परिवहन विभाग को भी घटना के बारे में अवश्य अवगत कराना चाहिए। किसी दावे के उत्पन्न होने की प्रतीक्षा करने के बजाय आप पॉलिसी दस्तावेज प्राप्त होते ही अपने दावों के लिए प्रक्रिया और अपेक्षित दस्तावेजों के बारे में पढ़कर जानकारी ले लें। अगर आपको दावा करना हो तो सुनिश्चित करें कि आपने सभी अपेक्षित दस्तावेज एकत्र कर लिए हैं और उन्हें उचित रूप से भरे हुए अभिष्ट दावा फार्म के साथ बीमा कंपनी के समक्ष प्रस्तुत करें। विशेष प्रकार के दावों के लिए कुछ विशेष प्रकार के दस्तावेजों की अपेक्षाएं की जा सकती हैं। उदाहरण के लिए चोरी का दावा करने पर एक विशेष अपेक्षा यह होती है कि आपको वाहन की चाबियां बीमा कंपनी में जमा करानी होती है। दोस्तों, वाहन चोरी होने में सबसे मेन, अगर आपके पास एक चाबी है तो आपको क्लेम मिलने में बहुत दिक्कत आएगी। अगर आपके पास दोनों चाबियां अवेलेबल हैं तो आपको क्लेम मिलने में बहुत आसानी रहेगी और मैक्सिमम क्लेम आपके फेवर में ही जाएगा। दोस्तों, आपको दी गई जानकारी अगर अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों यारों रिश्तेदारों में सबको बता देना। मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन का बटन दबा के मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, जिससे मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारियाँ आपको समय पर मिलती रहें और आपकी जनरल नॉलेज और ज्ञान इंश्योरेंस के लिए बढ़ता रहे। ऐसी ही आशा करता हूँ। दोस्तों, धन्यवाद।